हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का चल रहा है। टाइम एंड वर्क, और इसमें हमने लगभग 9 वीडियो अब तक कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। इसका एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाएं। और मैंने पिछले जो भी मैथ में पढ़ाए हैं, मैंने 3 टॉपिक अब तक 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। जैसे आपका टाइम लॉग अभी चल रहा है, परसेंटेज का, और फिर रेशियो एंड प्रॉपरेशन का जो वीडियो है दोस्तों, ये हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर आपको देखना चाहिए, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं बचे आप। ठीक है, क्योंकि हर आपको पता है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। और बात करें अगर आप अर्थमेटिक की, तो जो अर्थमेटिक होता है इसमें जो आपका परसेंटेज और रेशियो का जो 2 चैप्टर हैं, ये आप कह सकते हैं कि इस पूरे अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, यानी पूरा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं इससे बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो हम एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन किस बुक से है तो आपको पता है, एसएससी, आपने राकेश यादव सर का नाम तो सुना ही होगा। और इन्होंने 9700 प्लस क्वेश्चन इस बुक में रखा गया है। और इस पूरे क्वेश्चन का एक हम निचोड़ लेकर आ रहे हैं। पूरे क्वेश्चन में लगभग देखिए, अभी मैंने इस पर 10 वीडियो कर रखा है। अगर एक वीडियो को आप 10 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 100 क्वेश्चन लगभग मैंने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो अभी और भी अभी हमको लगता है 2 वीडियो इस चैप्टर से बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इससे अब बाहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर ये देखें तो क्या करें, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन के बाद बस 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 45 आदमी काम को 16 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। तो अब आप हमको बताइए टोटल कितने दिन काम हुआ, 16 दिन। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप बताइए कि 16 दिन काम टोटल था, 16 दिन का काम, इसमें 4 दिन काम हो चुका है। तो अब जो काम बचा होगा, कितने दिन का बचा होगा, 12 दिन का बचा होगा। 12 दिन का काम, और कितने आदमी का काम है, 45 आदमी का काम 12 दिन का जो बचा हुआ है। अब कितने आदमी करने आ गए भाई, अब इसमें 36 आदमी और आ जाते हैं। अब सोचिए, 45 आदमी पहले थे और 36 आदमी और आ गए। तो 45 और 36 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 45 प्लस 36 अब जब करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए, 6 25 का है, 4 7, यानी 81 हो गया। और अब कहा जा रहा है कि ये जो शेष काम बचा हुआ है, यानी यही काम है, 45 गुणे 12 काम बचा हुआ है, यह 81 आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो गुणे क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने x दिन में वो समाप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो 9 से कितने बार में, 9 से 5 बार में, और ये 9 से कितने बार में, 9 बार में। यानी ये 45 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर तो गुणे क्या हो गया, 12, और ये हो गया 9 गुणे x। अब देखिए तो यहाँ पर 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये आपका हो गया 9x। ठीक है, जब इसको आप इधर लाइएगा तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 60/9। अगर 3 से इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कितने बार में, 20 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अगर इसको सही से मतलब लिखना चाहते हैं संयुक्त के भिन्न क्रम में, तो 3 छक्का 18, 6 सही 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 सही 2/3 दिन आपको लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एक क्वेश्चन एक बार पूरा जूम करके छोटा करके आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार पूरे क्वेश्चन को आप देखिए, फिर हम छोटा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये तत्व भी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर देखें
तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अब एक बात हमको बताइए, इसको आप कैसे कर सकते हैं? चलिए ठीक है, इसको हम पूरा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए, एक टोटल काम जो है ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं भाई? 3 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर के काम को। ठीक है, यानी टोटल वर्क ये हो गया। अब देखिए, काम शुरू हुआ और 2 दिन मन से ए और बी दोनों मन से काम किए, एक साथ काम किए, इनकी जोड़ी जमी, 2 दिन तक काम किए, मतलब कुछ काम तो ख़त्म हो गया होगा। ठीक, अब क्या होगा? कुछ खटपट हुआ होगा ए और बी में, बी काम छोड़कर चला जाता है। काम तो पूरा करना ही करना है, तो अब ए जो है उसकी जिम्मेदारी लेता है और 2 दिन में इस काम को समाप्त करता है। तो ध्यान से देखें अगर, तो ए को कितना दिन लग गया? 2 दिन लग गया काम को समाप्त करने में, तो टोटल कार्य निकल गया। मतलब देखिए, 2 दिन और 7 लोग किया, दोनों दिन 7 किए। यहाँ पर ये अकेला किया, जो काम बचा था उसने एक कंप्लीट कर लिया। इस तरह से टोटल काम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जब आप इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पर ये 3A और एक क्या 3B इक्वल टू 2A और प्लस 2B और प्लस 2A। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको। अगर यहाँ आप देखेंगे तो 3B है और यहाँ क्या है? 2B है। जब इस 2B को आप इधर लाइएगा, तो जब 2B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -B हो जाएगा, B हो जाएगा सिर्फ, यानी इधर क्या हो गया? सिर्फ B हो गया। इधर देखिए, यहाँ पर क्या है? 2A और 2A यानी 4 हो जाएगा, और जब 3A उधर जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ A हो जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जितना काम A करेगा उतना ही काम क्या करेगा? B भी करेगा, यानी A और B दोनों ही सेम काम करेंगे। ठीक है, A और B दोनों आपस में सेम काम करेंगे, तो यानी इन दोनों की अगर B एक काम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि A भी एक काम करेगा। इन दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब हम क्या करेंगे? आपसे क्या पूछा उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि अगर बी अकेले काम करे तो कितने दिन में ख़त्म कर सकता है? तो ये देखिए ध्यान से, टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी काम को 3 दिन में कर रहा है और बी अकेले उस काम को 1 दिन में कर सकता है। अब देखिए, ए एक काम कर रहा है, बी एक काम कर रहा है और 3 दिन तक काम किए और 1 दिन में ख़त्म कर लेगा। तो एक एक कितना हो गया? एक एक 2 हो गया, 2 3 6। अगर मतलब वो अकेला काम करे तो इसको 6 दिन में क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरह से और आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए, एक तरह से और इसको आप समझ सकते हैं, इतना कैलकुलेशन आपको करने जो नहीं होगी। क्या कह रहा है कि 2 दिन क्या है 2 दिन बाद जो बी काम छोड़कर जा रहा है, तो यानी बी का कितना दिन अभी काम जो बचा है, बी का कितना दिन का बचा है? तो बी का जो काम है अभी 1 दिन का बचा हुआ है। समझ में आ गया? अच्छा, इसी काम को ए 2 दिन में खत्म, जो काम बचा है बी के जाने के बाद, उस ए कितने दिन में? 2 दिन में कंप्लीट करता है। तो सोचिए, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो आप साफ समझ सकते हैं कि ए अगर 2 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो अपना काम भी तो 1 दिन में ख़त्म करेगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर 2 दिन में काम ख़त्म कर रहा है तो उसमें 1 दिन का उसका भी काम बचा था और 1 दिन किसका बचा था? बी वाला का बचा था। यानी बी उसको, यानी जो है बी का जो 1 दिन का काम बचा था उसको ए सिर्फ 1 ही दिन में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो क्या निकल जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो बाकी आपको इतनी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जैसे से आप देखिए, जैसे से आप समझेंगे चीज़ें, आप समझ पाएंगे, अपने अंदर रख पाएंगे उसको, कैपेसिटी को समझ पाएंगे, तो आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। और जब कैलकुलेशन समझ में आएगा तो आपको आराम से कुछ लाइनें आप आराम से हटा सकते हैं और डायरेक्ट चीज़ों को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 40 पुरुष किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 8 दिन के बाद, ठीक है, उनके काम शुरू करने के 8 दिन के बाद जो होता है 10 पुरुष आ जाते हैं। तो अब शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, 40 पुरुष जो हैं,
थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 40 पुरुष काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, काम शुरू हो गया और 8 दिन के बाद 10 पुरुष आज और आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, अब इसको और थोड़ा हटाते हैं। यहाँ पर देखिए, काम को 18 दिन में ख़त्म करना था, ख़त्म कर लेते लोग, लेकिन 8 दिन काम किए, यानी 8 दिन काम के लिए, तो 8 दिन का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जो बचा 10 दिन का काम है, यानी 40 पुरुष का जो 10 दिन का काम है, ठीक है, इसको करने के लिए 10 पुरुष और आ जाते हैं, यानी टोटल पुरुष कितने हो गए, 50 पुरुष हो गए। यानी जो 50 पुरुष हैं इस शेष काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम मान लिए 1 दिन में कर लेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ से 0 से 0 का हो गया, ख़त्म हो गया, और ये 5 और कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा जो आंसर, x बराबर कितना, तो 0 0 ख़त्म हुआ, 5 8 40, यानी x इक्वल टू क्या निकलेगा, 8 निकल गया। और यानी जो शेष काम बचा हुआ है वो अब जो व्यक्ति आए हैं सब मिलकर के कितने, 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देखें तो ए, बी तथा सी एक काम को 6 दिनों में, 12 दिनों में तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ए जो है 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। अच्छा, ए बी सी एक काम को ख़त्म करने में 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, शेष काम ए तथा बी को पूरा करता है, तो शेष काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से, क्या होगा कि अगर ए अकेले काम करते हो 6 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए तीनों एक साथ काम करते हैं, और जब काम का 1/15 भाग, 1/8 भाग पूरा हो जाता है तो सी काम छोड़ कर जाता है, और जो शेष काम होता है वो किसको करना पड़ता है, ए और बी को करना पड़ता है। और जब ए और बी काम करेंगे, देखिए पहले हम सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे आपका। तो ए कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितना दिन कर रहा है, 15 दिन में। जब इसका टोटल वर्क निकालेंगे, तो जब इसका टोटल वर्क हमने निकाला तो क्या निकल गया भाई, 6 12 15 का जब टोटल वर्क निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 60। कितना मिल जाएगा, 60। इसका अर्थ है हुआ ए कितना काम कर रहा होगा, ए आपका 6 से 6 दाम, ए आपका 10 काम कर रहा होगा। कितना काम कर रहा होगा, ए आपका जो है वो 10 काम कर रहा होगा। ए आपका 10 काम कर लिया। बी जो है वो आपका कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेगा। और सी जो है कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा, या 4 काम कर लेगा। 15 चौका 60। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें तो काम का कितना 1/8 भाग क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो काम अगर आप देखें 60 काम है टोटल, तो 60 काम का 1/8 भाग जब निकालेंगे आप, तो जो शेष काम है वो निकलेगा। और शेष काम की अगर बात करेंगे, शेष जो वर्क है, शेष काम है वो क्या निकल जाएगा, 1/8 × 60, मतलब इतना भाग क्या हो गया, कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होगा, और 15 चौका 60 होता है। मतलब 15/2 काम अभी बाकी है। और इस काम को करना किसको किसको है, तो इस काम को करना है आपको बी और सी को, क्योंकि नहीं, ए और बी को करना है, क्योंकि सी तो काम छोड़ जा रहा है, ठीक है। तो 15/2 काम को जब ए और सी करेगा तो कितना दिन में ख़त्म कर लेगा ये दोनों। तो देखिए ध्यान से कैसे हम समझ पाएंगे इसको। यहाँ पर देखें तो ए कितना काम कर रहा है, तो ए तो 10 काम कर रहा है भाई, ए आपका 10 काम, और बी जो है वो 5 काम कर रहा है। तो एक दिन में तो 15 काम हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलत कर देते दोस्तों, क्योंकि 1/8 भाग तो खत्म हुआ ना, तो बचा कितना भाग है। देखिए टोटल काम कितना होता है भाई, टोटल काम होता है 1। टोटल काम कितना होता है भाई, 1। इसमें से 1/8 भाग क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जब 1/8 भाग खत्म हो गया तो कितना बचा, 7/8 अभी आपका बच गया है। कितना बचा है, 7/8। तो जो शेष काम है वो कितना बचा है भाई,
जो शेष काम है ये तो ख़त्म होने वाला काम है, ठीक है। तो शेष काम जो बच गया अभी वो आपके पास बच गया 7/8 ये आपका शेष काम बच गया। अब जब इसको थोड़ा सा हल करेंगे आप तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 से अब इसको काटे तो 7 और एक कितने बार में, 15 बार में, और एक कितने बार में, 2 बार में। ये आपका शेष काम हो गया। अब देखिए ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 10 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 10, 5, 15 दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम। अब हम इसमें अगर 15 से भाग कर दें किससे, तो टाइम निकल जाएगा। अगर हम इसमें 7 × 15 और बटे 2 में अगर हम 15 से भाग करते हैं तो क्या निकल जाएगा भाई, टाइम निकल जाएगा। और जब 15 से हम भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा, पूरे का बट्टे अगर 15 आप करते हैं तो इस 15 से 15 का जगह ख़त्म हो जाएगा, यानी जो टाइम आपका निकल जाएगा t बराबर 7/2। और 7/2 का मतलब क्या है, 2 तिहाई 6 और 1/2, यानी 3.5 दिन में जो शेष काम बचा है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक और चीज़ समझते हैं दोस्तों कि पहले इसको पूरे जूम करके हमने इस पूरे आपको दिखा दिया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। आप कितने आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो आराम से कर सकते हैं। इसमें ये पूरा क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं कैसे इसको किया गया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे आप तो अगला क्वेश्चन ये तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए, जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों काम छोड़ रहे हैं, तो शेष काम सी 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा तरीका है, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई तरह से इसको लगा सकते हैं, जो आपको समझ में आए उससे लगाइएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं बस। ए जो है एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। कई तरह से लगा सकते हैं, 2 तरह से हम लगाएंगे इसको। ए आपका जो है एक दिन में कितना काम, 20 दिन में काम पूरा कर लेता है। बी उसी काम को कितने दिन में, 30 दिन में पूरा कर लेता है। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, तो अगर आप देखें ध्यान से तो टोटल जो काम हम हमसे पूछेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल जो काम है वो 60 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया भाई, 60, तो 20 थे 60 और 30 से करना, सॉरी हाँ 30 दूना 60। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ए 3 काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा भाई, 2 काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दोनों 7 दिन तक काम कर रहे हैं। 7 दिन तक जब दोनों ही काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम, 3 2 5 काम कर लेंगे। एक दिन में करेंगे 5 काम, तो 7 दिन में कितना काम कर लिए भाई, तो 7 दिन में कर लिए 35 काम। 7 से गुणा कर देंगे आप, एक दिन में 5 काम तो 7 दिन में कितना काम, 35 काम कर लेंगे। अब समझिएगा जो शेष काम बचा वो कितना बचा, तो शेष जो काम बचा है वो बचा है अभी 25। तो शेष काम जो है, शेष जो बचा है वो कितना, 25 बचा है। एक बात बताइए, ये जो 25 काम है बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 25 काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 25 काम को बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है। एक सेकेंड रुकिए, ऐसे समझिएगा, 25 काम को ये 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर इसको पूरा काम करने के लिए दिया है तो पूरा काम कितना है, 60 काम है। 25 काम को 10 दिन में कर रहा है तो 5 काम को कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे 2 दिन में करेगा। अब 60 काम करना है तो 60 काम को इसको 12 और 5 को 60 बनाना है तो 12 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 दूना कितना आ गया, 24। यानी 60 काम को एक कितना दिन में कर लेगा, 24 काम में। 60 काम का मतलब क्या है, पूरा काम। पूरा काम ये 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये आपका एक तरीका है जो आप इससे कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ से। अब कहेंगे दूसरा तरीका समझिए, तो दूसरा तरीका भी समझा देते हैं आपको। बहुत ही सिंपल तरीका है, वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें आपको डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। बिल्कुल हम ईजी से समझाएंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। देखिए ध्यान से, क्या है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो उसका ए का जो एक दिन का काम होगा, ए का
एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 1/20 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। बी का जो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। जो बी का एक दिन का काम है कितना भाई, 1/30 हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं भाई, बी का जो एक दिन का काम है वो हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। अब जब हम दोनों का एक दिन का काम आपसे पूछेंगे, यानी ए प्लस बी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1/20 प्लस क्या, 1/30। जब इसको आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। और जब एलसीएम 60 आएगा और यहाँ पर तब 3 से करेंगे और यहाँ पर 2 से करेंगे, तो यानी आपका आ जाएगा 5/60, यानी 5/60 का मतलब होता है 1/12। कितना हो जाएगा, 1/12। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर ए और बी एक साथ काम करें तो एक दिन में 1/12 काम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये दोनों ने 7 दिन तक 7 काम किए, तो देखिए एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 1/12। तो ए प्लस बी जो है 7 दिन में अगर काम कंप्लीट करें तो कितना करेंगे, 7/12। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा था, कोई भी काम कितना होता है भाई, कोई भी काम अपने आप में एक होता है, तो अपने आप में एक होता है तो एक में से घटाएंगे तो 7/12 को, यानी अभी जो काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है कितना भाई, अभी जो काम बचा हुआ है वो 5/12 हो जाएगा। 7×12 का नंबर 12, 5 हो जाएगा, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब साफ साफ कहा गया है कि जो 5/12 काम है, 5/12 काम है, ये जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है, सी जो है 5/12 काम को कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। 5/12 काम को 10 दिन में कर रहा है। तो ये 5 से 5 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और यहाँ 1/12 आ जाएगा, और 1/12 इक्वल टू कितना, 2, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। और यानी एक काम वो कितना दिन में कर लेगा, 12 दूना 24 दिन में। यानी आप यहाँ से समझिए, यहाँ पर अगर एक काम की बात करें तो एक काम अपने आप में पूरा काम होता है, मतलब पूरा काम वो 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कोई भी तरीका अगर आपको समझ में आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इन दोनों तरीक़ों से आराम से सवाल को कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आप देखें पूरा जूम करके, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए अगर ए क्या है भाई, कुछ मिस्टेक है। अगर ए 5 दिन काम करता है, अच्छा ए नहीं है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं ए जो है 5 दिन काम करता है, तो ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम को सी 13 दिन में क्या करता है, ख़त्म कर लेता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में, कितने दिनों में काम ख़त्म कर सकता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ही थोड़ा घुमाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन बहुत उतना मतलब कठिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में। अब ध्यान से देखिए कैसे हम करेंगे। हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ए प्लस बी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। फिर बी प्लस सी काम को कितने दिन में, 16 दिन में। अब कहेंगे इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 16 3 48 होगा, 48 का एलसीएम हो जाएगा। और ये 12 देखिए 48 का, और 12 चौका 48 और 16 3 48। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ए प्लस बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं तो बी प्लस सी मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे होंगे, तो काम को कर रहे होंगे 3 दिन में। समझ में आगे नहीं आएगा। ए प्लस बी मिलकर काम को 4 दिन में, तो बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे होंगे, 3 दिन में कर रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा यह जा रहा है कि अगर ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, ए 5 दिन काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है। तो अब एक काम हम लोग कर लेते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ए और बी दोनों को 7-7 दिन काम करवाते हैं। बी जो है, ए जो 5 दिन पहले जा रहा था, कुछ इसमें अलग करना पड़ेगा दोस्तों। ए जो पहले जा रहा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पूरा काम करवा लेते हैं। इसको भी कहते हैं, ए को भी रोक लेते हैं 7 दिन और बी को भी रोक लेते हैं 7 दिन। तो देखिए ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 4 काम कर रहे हैं। तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, तो 7 दिन में जो काम करेंगे ए प्लस बी 7 दिन में, ए 7 चौका 28 काम कर लेंगे। अब मेरी एक बात आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ए तो सिर्फ 5 ही काम किया, तो 5 काम किया, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि ए देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और गड़बड़ है भाई,
ये हमको नहीं पता कि ये कितना काम किया है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे करते हैं, ए को हम 1-2 दिन क्या करते हैं, समझिए बात को। ये तो गलत ही था। यहाँ देखिए, हम एक काम करते हैं, ए प्लस बी को 5 दिन काम करवाते हैं। ए प्लस बी को 5 दिन काम करवा लेते हैं। ए प्लस बी जब 5 दिन काम करेंगे तो आपको पता है ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना 5 दिन में कर लेंगे 4 × 5 यानी 20 काम कंप्लीट कर लेंगे। 20 काम कंप्लीट कर लेंगे ए और बी। ये बात और समझिए। अब सी जो है उस काम जो शेष काम बचा उसको 13 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं अभी जो बी है ये 2 दिन काम नहीं किया है, तो बी को हम यहाँ ले लेते हैं, यानी हम पहले निकाल लेंगे जो बी प्लस सी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बी प्लस सी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। तो बी प्लस सी का जब 2 दिन का काम निकलेगा तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 3 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना? 2 दिन में काम कर लेंगे 2 तिहाई 6 काम कंप्लीट कर लेंगे बी और सी। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल जो काम है वो कितना भी कंप्लीट हो गया। तो 20 तो यहाँ कंप्लीट हो गया और 6 यहाँ, टोटल काम 26 का कंप्लीट हो गया। तो जो शेष काम होगा वो कितना बचेगा? तो शेष काम जो बचेगा वो बचेगा अभी 48 में अगर 26 को आप घटा देते हैं तो 22 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? शेष काम अभी 22 बच गया। अब एक बात समझिए ध्यान से, सी अभी 13 दिन काम किया है, इसमें अब हम सी को अभी 2 दिन काम करवाए हैं, मतलब सी का भी 11 दिन का काम बचा हुआ है। तो सी जो है 11 दिन में क्या करता है? सी जो है 22 काम को 11 दिन में क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। 22 काम को कितने दिन में? 11 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ से देखिए ध्यान से, सी जो है 22 काम को 11 दिन में पूरा करेगा, तो पूरे काम को उसने वो कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ से देखिए ध्यान से, तो एक क्या हो गया? 11 दूना 22, मतलब 2 काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? एक काम 1 दिन में पूरा कर रहा है। 2 काम को कितना दिन में? 1 दिन में, यानी एक ऐसे कहें तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अच्छा, जब सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो यहाँ से आप देखिए, आप बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्यों भाई? बी का तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर अगर देखें आप तो बी और सी मिलकर कितना काम? 3 काम कर रहे हैं, जिसमें सी दो ए ही क्या अकेला 2 काम कर ले रहा है, सी अकेला 2 काम। तो बचा हुआ काम एक जो है कौन करेगा? बी करेगा। यानी जो बी का एफिशिएंसी है, बी जो है वो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? बी जो है 1 दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है। और इसको काम कितने करने हैं भाई? तो इसको काम करने हैं 48। तो अगर बी को 48 काम पूरा काम कंप्लीट करना है तो 1 के हिसाब से कितना टाइम लेगा? 48/1 यानी 48 दिन का ये समय लेगा। समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेवल इसका अच्छा था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। क्या समझना है आपको? यहाँ पर 2 चीज़ें समझने हैं आपको। क्वेश्चन में क्या क्या साफ साफ दिया गया है कि ए और बी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने इनका टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल निकाले तो कितना हो गया? 48, यानी ए प्लस बी 4 दिन में काम करेंगे और बी प्लस सी 16 दिन में 3 दिन में काम, 1 दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी 1 दिन में 4 काम और बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में साफ साफ कहा ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है। तो हमने क्या किया, चूँकि बी को ध्यान से देखिए ध्यान से, ए जो है पहले ए और बी काम कर रहे थे तो ए 5 दिन एक साथ काम कर ली। इनको हम 5 दिन में क्या कर लिया? 5 दिन एक साथ काम करा ली ए और बी को। जब ए और बी 5 दिन एक साथ काम किए तो ए प्लस बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना? 5 चौका 20 काम कंप्लीट कर लिए। तो ए चला गया, अभी बी 2 दिन और करेगा। तो वो बी को 2 दिन और कराने के लिए हम इसको सी के साथ लगा दिए, क्योंकि अकेले अगर काम करेगा तो मान लीजिए बोर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सी के साथ लगा दिए। और जब हमने सी के साथ इसको लगा दिया तो सी के साथ ये 2 दिन काम किया। तो देखिए बी प्लस सी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो जब 1 दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 दिन काम खत्म कर लेंगे। टोटल काम कितना है भाई? 48 और 20 6 26 काम तो कंप्लीट हो गया। तो जो शेष काम बचा कितना? 22। तो ये शेष का जो काम किया है वो कौन किया है? सी किया है। सी टोटल 13 दिन काम किया है, जिसमें 2 दिन काम तो बी के साथ कर लिया है।
शेष अकेले 11 दिन काम करेगा, यानी 11 दिन में 22 काम करेगा। जब 11 दिन में 22 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 2 काम, यानी इसका जो इफिशियंसी है एक दिन में 2 का बराबर है। अब हमको निकालना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए हम बी का इफिशियंसी निकालेंगे। और जब बी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, हम सी का वैल्यू 2 है, यानी सी 2 काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर बी और सी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो बी शेष एक के काम तो कर पाएगा क्योंकि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, और दो सी अकेला 2 काम कर ले रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से 48 काम करना है, तो 48 में इसको भाग कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार पूरा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं, यही आपका बस आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए, ये अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। वाई अकेले से इस काम को 16 दिन में ख़त्म कर देता है। तो वाई और जो कहा जा रहा है, यक्स और वाई मिलकर काम को कितने, मतलब दोनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा। तरीका क्या है, आप हम ऐसे समझ लेते हैं। क्या है, यक्स अकेले किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, कोई बात नहीं, तो 40 दिन में कर रहा है, तो यक्स का जो एक दिन का काम निकल जाएगा ना, वो कितना निकल जाएगा भाई, यक्स का जो एक दिन का काम निकल जाएगा वो निकल जाएगा, यक्स का एक दिन का काम निकल जाएगा 1/40। समझ में नहीं है। अब ये 8 दिन तक काम किया, कोई बात नहीं, जब 8 दिन तक काम किया तो 8 दिन का काम निकल जाएगा 8/40। अब जब इसको कैंसिल करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 1/5। क्या आ जाएगा, 1/5, यानी 1/5 भाग क्या कर दिया, कंप्लीट कर रखा है। और जब 1/5 भाग कंप्लीट कर दिया तो टोटल भाग कितना बचा है, टोटल देखिए टोटल 5 है, एक इसने कंप्लीट कर लिया, तो जो शेष होगा ना, शेष भाग वो हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा, 4/5, यानी इतना भाग क्या हो गया, अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब इतने भाग को जो क्या है वाई कर रहा है वो 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी 4/5 भाग को वाई कर रहा है 16 दिन में। वाई कितने दिन में कर रहा है भाई, 4/5 भाग को वाई कर रहा है 16 दिन में। ठीक, तो अगर ये देखिए 4 चौका कितना हो गया, 16, यानी एक काम को कितना करेगा, 5 चौका 20 दिन में कर लेगा। समझ में नहीं गया, यानी एक काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है उस काम को 40 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। तो पता ये करना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे आपको पता करना है। तो कैसे देखेंगे भाई, अब देखिए ए 1/40 काम कर रहा है, एक दिन में 1/40 काम, बी एक दिन में 1/20 का। जब इनको आप क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये इसका एलसीएम जब आप लीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 3/40 हो जाएगा, क्योंकि इसको हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना क्या, 40 के ऊपर भी 2 से, तो 2 1 कितना, हर बराबर हो गया, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3/, कितना आ गया भाई, 3/, आ गया 40। मतलब समझिएगा ध्यान से, 3/40 से जो हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि यह एक दिन में 3/40 काम कर लेंगे। और टोटल काम कितना होता है, टोटल काम होता है एक, तो एक काम को 3/40 से जब आप भाग करेंगे तो 40 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब 40 ऊपर जाने का आ जाएगा 40/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब इसी को भाग करिएगा तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 सही 1/3 दिन, यानी कितना लग जाएगा भाई, 13 सही 1/3 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, उम्मीद करता हूँ आप उसको भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमको ये पता चल गया ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब इसका आप क्या कर लीजिए, वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम 40 आ जाएगा। मतलब ये कितना काम करेगा, एक काम, और ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 2 काम करेगा। अब देखिए 40 काम को ये दोनों मिलकर कितने में, 3 दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो इसको जब भाग करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर अगला वीडियो अभी आज ही आने वाला है दोस्तों, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपका जो पॉलिटिक है, पॉलिटिक इसमें हम
आज हम चर्चा करेंगे कि आर्टिकल यानी जो भागे का चर्चा करेंगे, ठीक है। 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है उसकी हम पूरी डिटेल करेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से वो पसंद आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।